एक बार गंगा मैया ब्रह्मलोक में गईं और वहां सभी लोग पहुंचे तो गंगा एक स्त्री है, तो वहां पर सारे देवी देवता भी पहुंचे। ब्रह्मा जो टुकुर टुकुर देख रहे थे वह बने प्रतीप। प्रतीप पुत्र हुए हैं शांतनु। एक दिन प्रतीप तपस्या कर रहे थे जंगल में गंगा के किनारे, और जब तपस्या कर रहे थे तो गंगा मैया आई और प्रतीप जी के दाहिनी जंघा में आकर बैठ गई और गंगा मैया ने कहा कि आप हमसे विवाह कर लो। तो प्रतीप जी ने कहा कि आप हमारी दाहिनी जंघा में आकर बैठी हैं और यह दाहिनी जंघा जो दाहिना जो अंग है वह तो पुत्रों का अंग है, पुत्र पुत्रियों का। यहां हमारी बेटी बैठ सकती है। यदि तुम्हें मुझसे विवाह करना था तो मेरी बाईं जंघा में आके बैठना था, क्योंकि वामांग होती है ना स्त्री। तो मेरी बाईं जंघा में आकर बैठती तो मैं तुमसे विवाह कर लेता। अब तुम मेरी दाहिनी जंघा में आकर बैठी हो, इसलिए तुमसे मैं विवाह नहीं करूंगा, पर मेरा बेटा है वह तुमसे विवाह करेगा। देखिए जरा कितनी बड़ी मर्यादा है ना, ये छोटी सी बात है कि एक गंगा मैया कितनी सुंदर रही होंगी, वह आकर बैठी ऑफर कर रही हैं हमसे विवाह करिए। और वह केवल इसलिए विवाह नहीं करते कि तुम मेरी पुत्र की जगह पर आकर बैठ गई, ये मेरी बेटी की जगह है, ये मेरे बेटा और मेरी बेटी इस जंघा में आके बैठते हैं। यदि बेटी मेरी दाहिनी जंघा में आकर बैठ जाए तो बाप अपनी बेटी से प्यार करता है, मेरी बेटी मेरी बेटी, और बाईं जंघा में बाईं तरफ पत्नी ही बैठेगी। ये मर्यादा है, कौन किस तरफ बैठेगा, इसकी जगह कहाँ है, ये शास्त्र मर्यादा में बांध के रखे सब चीजें। तो तुम दाहिनी जंघा में आकर बैठी हो, इसलिए जाओ, मेरे बेटे से मैं तुम्हारा विवाह। गंगा मैया तैयार हो गई। प्रतीप पुत्र शांतनु से गंगा जी का विवाह संपन्न हुआ। गंगा मैया ने विवाह किया, पर एक शर्त थी। शांतनु जी से शर्त लगा दी कि मेरे जो भी गर्भ से संतान होगी सारे बच्चे मैं ले जाके गंगा जी में विसर्जन कर दूंगी, आप रोकिए मत। यदि आपने रोक दिया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। ठीक है, शांतनु जी बोले कोई बात नहीं। अब गंगा मैया की शांतनु जी से विवाह हुआ, दोनों पति पत्नी रहने लगे। कुछ दिनों बाद गंगा मैया गर्भवती हुई और गंगा मैया के सुंदर सा पुत्र हुआ। पुत्र हुआ तो बिना कुछ बोले वो अपने पुत्र को लेकर के गंगा जी में ले गई और विसर्जन कर दिया। शांतनु बड़े दुखी हुए, राम राम हमारा बेटा बहा दिया, कोई सुख नहीं मिला, खिलाने का लाड़ प्यार करने का कोई सुख नहीं, पर वचन था कि आप बोलेंगे नहीं कुछ। दूसरा बच्चा हुआ उसे भी बहा दिया, तीसरा हुआ उसे भी बहा दिया, चौथा हुआ उसे भी, पांचवा, छठा, सातवां। जब आठवां पुत्र आया तो शांतनु को लगा ऐसे में हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, राजा कौन बनेगा, हम तो बूढ़े हो रहे हैं। रोक दिया, देवी खबरदार, हमारे पुत्र को अब आप गंगा जी में ना बहाओ, ये पाप ना करो। तो गंगा मैया ने कहा ये रहा आपका पुत्र, अब मुझे आज्ञा दो। शांतनु बोले आप मत जाओ, बहुत रोए शांतनु, मत जाओ गंगा, मत जाओ गंगा। पर गंगा मैया, अब आप कहेंगे गंगा तो पानी है, उससे कोई विवाह कैसे कर सकता है। अरे भाई समझो, गंगा मैया एक रूप से नदी के रूप में है और एक रूप से वह स्त्री के रूप में वह अपने गृहस्थी को निभा रही है। गंगा कोई नदी नहीं, गंगा माँ है, एक स्त्री, वो इनका रूप है ना। एक रूप से वो पानी के रूप में है और एक रूप से वह स्त्री के रूप से है। तो उनके 8वें पुत्र जब हुए तो श्री यही पुत्र आगे चल करके भीष्म पितामह कहलाए। गंगा पुत्र ये शांतनु के पुत्र क्या कहलाए, भीष्म। अभी भीष्म पितामह छोटे से थे, माँ तो चली गई, माँ का लाड़ प्यार पितामह को मिला नहीं, तो पिता ही माँ की तरफ पालन करते थे। शांतनु ही भीष्म जी का पालन पोषण करते थे और आने वाले हस्तिनापुर के राजा भीष्म पितामह ही बनने वाले थे। तभी एक दूसरी घटना घट गई। वह घटना यह थी कि एक दिन शांतनु जा रहे थे तो उन्हें बड़ी खुशबू आई, तो वो खुशबू के पास जाकर देखें कि खुशबू आ कहां से रही है। तो जब जाकर देखा तो वह खुशबू एक मत्स्यगंधा नाम की कन्या से आ रही थी। एक कन्या थी जिसका नाम था मत्स्यगंधा,
जिसे आगे चल के सत्यवती के नाम से दुनिया जानती है। तो सत्यवती नाम की एक कन्या थी, उनके शरीर से सुगंध निकलती थी। क्या निकलती थी? सुगंध। अच्छा, ये सत्यवती जो थी मत्स्यगंधा, यह एक केवट की, यह एक देवताओं की कन्या थी। देवताओं की कन्या थी। केवट को बचपन में नदी के किनारे मिली तो केवट ने पाल पोस कर कन्या को बड़ा किया। इनके शरीर से मछली की गंध, कहा जाता है देवता का तेज एक मछली ने ग्रहण कर लिया तो मछली गर्भवती हो गई और उस मछली को मछुआरे ने पकड़ के फाड़ा, उससे कन्या प्रकट हुई जो मत्स्यगंधा कहलाई। उनके शरीर से मछली की दुर्गंध निकलती थी, मछली की गंध निकलती थी। एक दिन वहां से महर्षि पराशर जी जा रहे थे तो उन्होंने मत्स्यगंधा को देखा और कहा कि यह मुहूर्त बहुत अच्छा है, यदि इस समय कोई स्त्री गर्भवती होगी तो उस समय उसके गर्भ से सारी दुनिया का कल्याण करने वाला पुत्र होगा। तो वह मत्स्यगंधा नाव चलाया करती थी, तो वो नदी से पार लोगों को लगाती। तो आज महर्षि पराशर नाव में बैठे और महर्षि पराशर जो थे उन्होंने कहा कि देवी, आज यदि तुम गर्भवती हो गई तो तुम्हारे गर्भ से समाज का कल्याण करने वाला पुत्र होगा। उन्होंने कहा महाराज कैसे हो सकता है, दिन है और चारों तरफ लोग देख रहे हैं ना। उन्होंने कहा मैं अभी दिन को ठीक करता हूं। तो संत ने अपने तप बल से उन्होंने कोहरा प्रकट किया, कोहरा छा गया, कोई अब किसी को देख नहीं सकता था और उसी नाव में वह मत्स्यगंधा गर्भवती हो गई। और जैसे ही गर्भवती हुई तो 9 महीने बाद नहीं, 9 घंटे बाद नहीं, तुरंत हाथों हाथ बच्चा प्रकट हुआ जो वेद व्यास जी कहलाए। भगवान नारायण ही व्यास रूप में प्रकट हो गए वेद व्यास जी। ये व्यास जी का प्राकट्य है। भगवान 24 अवतारों में भगवान का एक अवतार वेद व्यास जी का अवतार है। तो वेद व्यास जी प्रकट हो गए। अब महर्षि पराशर ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम फिर से कुंवारी हो जाओ। मत्स्यगंधा फिर से कुंवारी हो गई और कहा कि तुम्हारे शरीर से अब दुर्गंध नहीं आएगी, अब तुम्हारे शरीर से 100 योजन तक खुशबू ही खुशबू फैलेगी। तुम यहां खड़ी हो तो 100 योजन तक खुशबू रहेगी। अब आप लोग कहें कि साधु ने क्या गलत कर दिया ना। देखिए, ये साधु संत हैं, ये त्रिकालज्ञ हैं। जो आदमी कोहरा प्रकट कर सकता है तुरंत, जो आदमी उनके शरीर से दुर्गंध मिटाकर सुगंध भर सकता है, वो कोई सामान्य नहीं हो सकता। अब यहाँ आप ये ना सोचिएगा कि कैसे साधु थे, बताइए उन्होंने मत्स्यगंधा के संग क्या किया। और आप ये ना सोचिए, क्योंकि अब बताइए आज के युग में क्या कोई स्त्री फिर से बच्चा देने के बाद कुंवारी हो सकती है? बोलो। पर संत ने किया, जैसे कुंती, जैसे द्रौपदी, जैसे तारा, जैसे मंदोदरी और 5वीं अहिल्या, ये 5 कन्याएं, ये जब चाहें तब अपने आप को कुंवारी कर लेती हैं, कुंवारी हो जाती है, 5 कन्याएं हैं। तो यहाँ पर मत्स्यगंधा को ये कह दिया गया कि आप तुम कुंवारी हो जाओगी सदा के लिए, अब तुम्हारा विवाह जिससे होगा फिर उसकी अर्धांगिनी बनोगी। तो यहाँ आप ये बिल्कुल ये ना सोचें कि साधु ने, ऋषि ने क्या किया। ये ऋषि मुनि हैं, ये जो करते हैं वह वेद व्यास जी सामान्य कोई पुरुष तो थे नहीं। अब बताइए किसी को तुरंत बच्चा पैदा हो सकता है कि आज ही गर्भाधान हुआ और आज ही बच्चा पैदा हो जाए? ये केवल एक निमित्त बनाया, क्योंकि संसार में भगवान को आना है ना, तो निमित्त तो बनाना पड़ेगा, किसी को माँ कहना पड़ेगा। तो निमित्त बनाया उन्होंने मत्स्यगंधा को और व्यास जी प्रकट हो गए। ये रहा मत्स्यगंधा और व्यास जी का प्राकट्य। इन्हीं मत्स्यगंधा जब गंगा मैया चली गई तो शांतनु ने मत्स्यगंधा से विवाह किया, जिनका नाम पड़ा सत्यवती। ठीक है, क्या नाम पड़ा? सत्यवती। लेकिन जो सत्यवती को पालने वाले जो केवट थे वो उनके पिता कहलाए, पालक तो पिता ही होता है। तो उन्होंने कहा किससे? स्वयं भीष्म पितामह से कहा कि सुनो भीष्म, तुम्हारी यह जो माँ है, अब भीष्म पितामह की नई माँ मत्स्यगंधा हो गई। उन्होंने कहा शांतनु से कि महाराज आप तो हमारी बेटी से विवाह कर लोगे मत्स्यगंधा से, लेकिन आपका राज्य तो ये गंगा का बेटा ही संभालेगा। शांतनु ने कहा बिल्कुल संभालेगा, यही संभालेगा।
तो उन्होंने कहा मैं शादी नहीं करता। यदि आप मत्स्यगंधा सत्यवती के द्वारा उत्पन्न हुए पुत्र को यदि हस्तिनापुर का सिंहासन देंगे तब मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो शांतनु ने मना कर दिया, नहीं जी अब हम आपकी बेटी से विवाह नहीं करेंगे। तब भीष्म पितामह ने कहा, पिताजी मुझे धन की कोई चाहत नहीं है, राज्य की कोई चाहत नहीं है, आपका विवाह करने का मन है आप कीजिए। तब शांतनु ने कहा, वाह बेटा, तुमने पिता के लिए, पिता के सुख के लिए अपना राज्य का सुख भी त्याग दिया। वाह बेटा, मैं प्रसन्न हूं, जाओ, तुम्हारा बाप तुम्हें आशीर्वाद देता है कि तुम्हें मृत्यु भी मार नहीं सकती, जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक मृत्यु तुम्हें मार नहीं सकती। तो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिता ने दिया था। कोई आपसे प्रश्न कर दे कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? उनके पिता शांतनु ने। अब पितामह ने कह दिया मैं राजा नहीं बनूंगा, शादी कर लीजिए। शादी हुई और सत्यवती के गर्भ से 2 बच्चे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। समझिएगा, चित्रांगद और जोर से अभी पूछूंगा मैं आपसे, भूल मत जाइएगा, सारा पूछूंगा जो सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शांतनु के एक तो बेटा हो गए भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ये गंगा से प्रकट भय, और सत्यवती से 2 पुत्र हुए शांतनु के। दोनों का नाम क्या है? चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो चित्रांगद का तो निधन हो गया, चित्रांगद एक बार युद्ध करते करते मारा गया, तो चित्रांगद की हिस्ट्री खत्म। अब बची विचित्रवीर्य की। विचित्रवीर्य के हुए 2 विवाह, अंबिका और अंबालिका। विचित्रवीर्य के कितने विवाह हुए? 2 विवाह। अब संयोग देखिए कि विचित्रवीर्य की पत्नियां तो हैं 2, पर संतान किसी को नहीं, संतान हुई नहीं, और विचित्रवीर्य भी चल बसे भगवान के घर। अब जो विचित्रवीर्य की मां थी, अच्छा शांतनु भी गुजर गए, शांतनु भी चले गए, शांतनु भी गए, विचित्रवीर्य भी गया। अब केवल परिवार में महिलाएं बची हैं। सत्यवती बची है, अंबिका और अंबालिका की सास। अब संतान हुई नहीं, और हस्तिनापुर का सिंहासन अब किसको दें, क्योंकि ये राजगद्दी है ना, इस सिंहासन पर योग्य राजा ही बैठेगा। और भीष्म पितामह से कहा गया है कि वो राजा बन नहीं सकते। उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली है कि मैं राजा नहीं बनूंगा जब तक मैं जीऊंगा, अखंड ब्रह्मचारी। अच्छा, ये भी शर्त थी कि चलो पितामह तो राज्य नहीं लेंगे, पर पितामह के बच्चे राज्य लेंगे। तो पितामह ने कह दिया था मैं अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरी संतान ही, जब शादी नहीं होगी तो संतान का कोई सवाल नहीं। तो भीष्म पितामह राजा बन नहीं सकते क्योंकि प्रतिज्ञा है, और वो शादी भी नहीं कर सकते क्योंकि ये भी प्रतिज्ञा है। अब राज्य चलाए कौन? 2 पत्नियां हैं। अब पत्नियां क्या करेंगी? तब माता सत्यवती ने अपने बड़े बेटे को स्मरण किया। बताओ सत्यवती के बड़े बेटे कौन? जोर से मैया बोलो। अभी बताया ना हमने पूरा। चित्रांगद तो मर गए, विचित्रवीर्य भी मर गए, अब कौन बचा? वेदव्यास जी, जो कि शांतनु के विवाह से पहले ही उनका जन्म हो चुका था महर्षि पराशर के द्वारा। ठीक है, तो वेदव्यास जी का स्मरण किया मां सत्यवती ने, बेटा आओ। तो वेदव्यास जी रहते थे व्यास गुफा। आप कभी बद्रीनाथ जी जाएंगे तो वहां व्यास गुफा सरस्वती नदी के किनारे आज भी है। वेदव्यास जी वहां से आए और मां सत्यवती के चरणों में प्रणाम किया, मां क्या आज्ञा है? तब मां ने कहा, बेटा ये सिंहासन खाली पड़ा है, 2 बहुएं हैं पर संतान तो है नहीं, अब तुम कुछ करो बेटा, संतान कैसे हो? तो वेदव्यास जी ने कहा कि मां कल अपनी दोनों बहुओं को हमारे पास भेज देना। वेदव्यास जी साक्षात नारायण हैं। भगवान वेदव्यास जी ने कहा मैं केवल अपनी दृष्टि मात्र से इन्हें स्पर्श कर दूंगा तो ये गर्भवती हो जाएंगी। जैसे देखो शास्त्रों की कुछ बातों पे आप लोग बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते, अरे कोई छूने से गर्भवती हो जाएगा। साइंटिफिक बातें आपको, साइंस समझने वाले को ये बातें गलत लगती हैं। लेकिन एक बात बताएं कि जहां इंसानों की बात होती है वहां तो ये
कोई छूने से गर्भवती नहीं हो सकती महिला इंसानों के द्वारा। पर जहां भगवान की बात आती है, जहां भगवान, जो भगवान एक उंगली से गिरिराज उठा सकते हैं, जो भगवान जिनके रोम रोम में इतना सा मुंह खोला इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आ सकता है, वो भगवान किसी को छू दें तो गर्भवती क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकता है। एक पापी था, पापी स्त्रीगामी, बहुत कामी था। किसी भी स्त्री को देखता था तो वो उससे मिलने की इच्छा रखता था, धन देके या कुछ भी देके उसे अपनाता था। एक दिन उसकी बात हुई एक स्त्री से और उसने उस स्त्री को मिलने के लिए बुलाया। वो मंदिर, भगवान कुछ नहीं जानता था, उसने मंदिर में ही बुला लिया। कोई था नहीं मंदिर में, अंधेरा था, स्त्री आई नहीं थी, तो अंधेरा दूर करने के लिए उस मंदिर में उसने दीपक जलाया और दीपक के जला के देखा मंदिर में थोड़ा कचरा है, तो उसने वो मंदिर साफ कर दिया, अपने स्वाफी से साफ कर दिया। ये साफ जगह पे तो बैठेंगे। इतने में क्या हुआ, गांव वालों की नजर पड़ गई, उनको लगा मंदिर में कोई चोर घुस गया, तो गांव वाले लठ ले लेके आए और इतनी जोर से पिटाई करी उसकी, इतनी जोर से पिटाई करी कि वो मर गया। महीना था कार्तिक का। पहले तो ये बताओ कि ये दीपक उसने किसके लिए जलाया था? बोलो। उस स्त्री के लिए, भगवान के लिए नहीं। लेकिन जलाया कहां था? मंदिर में। महीना कौन सा था? कार्तिक का। कार्तिक के महीने में वो दीपक जलाया और जैसे ही दीपक जलाया, गांव वालों ने उसे चोर समझा और चोर समझ के उसे मार डाला। वो मर गया और अगले जन्म में वो राजा का बेटा पैदा हुआ बनकर। अगले जन्म में वो राजा का बेटा हुआ बन के पैदा। अश्रद्धा से, उसे तो कोई मतलब ही नहीं था ना मंदिर में जलाने का, लेकिन मंदिर में दीपक जला दिया कार्तिक के महीने में, इसका ये फल हुआ राजा। और जब राजा बना तो उसे याद रहा कि पिछले जन्म में क्या हुआ है, तो उसने सारी प्रजा को तो कहा ही कहा, साथ में खुद भी मंदिर में दीपक जलाता था और मंदिर की सफाई खुद करता था। इतने सेवक होने के बाद भी मंदिर की सेवा खुद करता था, दीपक जलाता था। अब बताइए कार्तिक मास में दीपक जलाने का कितना बड़ा फल है। लेकिन मेरी इच्छा हो रही है, पर मैं आपको जरूर कहूंगा, कार्तिक पूर्णिमा पे एक दीपक अपने पितरों के नाम से सागर के तट पे जला देना, एक दीपक अपने नाम से सागर तट पे जाके जला देना, एक दीपक अपने बच्चों के नाम से वहां जला देना, एक दीपक प्रिया कांजू के नाम से वहां पर जला देना, एक दीपक अपने गुरु के नाम का भी जला देना वहां। तो कार्तिक पूर्णिमा पर अगर संभव हो तो आप अवश्य ये कार्य करेंगे। मुझे लगेगा इसका बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि नदियों के तट से भी ज्यादा लाभ होता है सागर के तट पर ये कार्य करने का। बहुत बड़ा लाभ आपको मिल जाएगा। सर्वनाश लीला, हमें लगता है कि भगवान को अपना मान करके और जीवन उन्हीं के सहारे व्यतीत करे। और वास्तविक बात यह है कि देखो, पुत्र भी हो जाते हैं, अगर संतान भी हो गई तो कोई विशेष संतान ऐसी भगवत कृपा पात्र हो तो माता पिता को सुख देती नहीं। कलयुग है, आप देख लो, सब कुछ देने के बाद भी माता पिता को थप्पड़ खाकर जीवन व्यतीत करने पड़ रहे हैं। ऐसे घर हैं, माता पिता को घर से निकाल दिए गए, ऐसे पुत्र हैं, माता पिता को अनाथालय में छोड़ दिए गए, वो बैठे रो रहे हैं। ऐसे कितनी ऐसी घटनाएं, हमें लगता है 100 में कोई 10-5 ऐसे बच्चे होते होंगे जो अपने माता पिता को माता पिता मानकर पैर छूते हैं और वयोवृद्ध की सेवा करते हो। 80% तो ऐसे जो अपमान ही कर रहे हैं। तो अगर संतान हो तो भगवान कृपा करके ऐसी दे जो धार्मिक हो, भगवत भाव वाली हो, और ऐसी दुष्ट संतान से तो संतानहीन बना रहना अच्छा है। तो हम ज्यादा संतान के प्रति भी न सोचें, और अगर भगवान दे देते हैं प्रसाद रूप से, उनको अच्छी शिक्षा दें। आधुनिक शिक्षा ही नहीं, आध्यात्मिक शिक्षा भी दें। आधुनिक शिक्षा तो बहुत बच्चों को मिल रही, आध्यात्मिक शिक्षा ना होने के कारण जहां विद्या विनयम ददाती वहां उद्दंड हो रहे हैं, माता पिता का अपमान कर रहे हैं। तो हमें लगता है भगवत आश्रित रहिए, शोक चिंता करिए मत। संतान हो जाती है तो जय जय श्री राधे, नहीं होती तो जय जय श्री राधे, उसके विषय में न सोचे। फिर अगर संतान नहीं तो हम कोई अभागी हैं, ऐसा नहीं है। हमारा मानव जीवन मिला है, हम भगवत प्राप्ति करेंगे। भगवान तो इतने कृपालु हैं कि देखो, जब भजन करके पुत्र रूप में मांगा तो दशरथ और कौशल्या जी क्या भगवान पुत्र रूप में आए, नंद और यशोदा जी क्या भगवान पुत्र रूप में आए, देवकी वसुदेव जी क्या भगवान पुत्र, कश्यप अदिति क्या भगवान पुत्र रूप में आए। तो इसलिए हमें लगता है भगवान से प्यार करो, उनकी इच्छा होगी तो पुत्र रूप में आ जाएंगे, उनकी इच्छा नहीं तो उन्हीं को मान लीजिए अपना, और वही निर्वाह करने वाले हैं। मान लो संतों का कौन है जीवन में, और तो कोई था। तो अब जब जरूरत पड़ी, हजारों हाथों से प्यार कर रहे हैं, हजारों रूपों से, नेत्रों से प्यार कर रहे हैं। भगवान के भरोसे जरूरी नहीं कि पुत्र नहीं होगा तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा, ऐसा नहीं।
भगवान हजारों रूपों से प्यार करने लगते हैं। अगर हम किसी के कमेंट सुनेंगे वो हमारे विषय में क्या टीका टिप्पणी कर रहा है, फिर हम नहीं चल पाएंगे। हमको संत सदगुरुदेव शास्त्र सम्मत आचरण करने, दूसरों की बात सुननी नहीं, दूसरों को कटु वचन बोलना नहीं, दूसरों की अवहेलना करनी नहीं। समझ रहे हो? ऐसे बहादुर बनकर इस मार्ग में चला जाता है। दूसरे हमें सपोर्ट करें ऐसी आशा भी मत रखना। सतमार्ग का सपोर्ट कोई बिरला ही करता है, नहीं तो गिराने के लिए तो मिल जाएंगे, सपोर्ट करने वाले नहीं मिलेंगे। इसलिए हम किसी मित्र को सपोर्ट के लिए तो सोचे ना, भगवान और भगवान के जनों का ही सपोर्ट होता है इस मार्ग में, और बहादुर बनकर अकेले चला जाता है इसमें। जब तक शरणागति पूर्ण नहीं होती तब तक अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, उस जीव को शुभ अशुभ किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और जब शरणागत होता है तब वहां यह सिद्धांत लागू होता है, पूर्ण शरणागत तन वांग मनोभीर अमलई सुहम तविवाश्रिता, शरीर से, मन से, वाणी से और अहम स्वयं से वो जब समर्पित हो जाता है तब उसके ऊपर भागवतिक विधान लागू होता है, कर्म विधान नहीं लागू होता है। वो नहीं तो जीव को फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो पहले शरणागति की तैयारी करो। शरीर से कोई चेष्टा भगवान के विमुख ना होने पावे, गंदी बात ना होने पावे, मन से कोई गलत संकल्प ना होने पावे, वाणी से कोई गलत वार्ता ना होने पावे, श्रवणेंद्रिय से कोई गलत सुने ना, नेत्रों से गलत देखे ना। अभी शरणागति की तैयारी करो पहले। ये तो अभी जो चर्चा सुन रहे थे शुद्ध ज्ञान की है, इस शरणागति भक्ति की चर्चा है। इसमें जहां शरणागति हुई इष्ट की, ता निर्भय निश्चिंत निशोक अद्भुत आनंद, राधा 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 राधा। अब उसके ऊपर जो विधान होगा वो भागवतिक विधान होगा, कर्म विधान नहीं होगा, क्योंकि संसारी आदमी नहीं, वो शरणागत है। बात समझ रहे ना? वो अपने इष्ट के विधान को आंतरिक और बाहर दोनों जगह देखता हुआ संतुष्ट आयन केनवा, वो संतुष्ट रहते हुए परमात्मा चिंतन में रहता है, उसकी स्थिति रहती है। अभी आपकी स्थिति थोड़ी है। देखो, जब कोई नौटंकी नाटक में जाता है तो उसको पता होता है मैं ये नहीं हूं, मैं थोड़ी देर के लिए राजा बनूंगा और ये थोड़ी देर के लिए रानी बनेगा। ना कोई राजा है ना कोई रानी है, नाटक मंच पर है। ये जगत नाटक का मंच है, या ना कोई पति है ना कोई पत्नी है ना कोई पुत्र है ना कोई पिता है। एक नाटक है थोड़ी देर के लिए, लेकिन नाटक कौन मानता है? सत्य मानता है इसे। पुत्र के वियोग में उसकी हालत क्या हो जाएगी आप सोचो। नाटक माना था क्या? और जो नाटक मानते हैं उनको कोई फर्क नहीं होता। आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं, जन्मा तो भगवान की इच्छा, मरा तो भगवान की इच्छा। उसको संयोग वियोग में दुख सुख का अनुभव, द्वंद्व विमुक्ता होता है। लेकिन इतना बड़ा जगह हुआ पर उसको बिरला ही होता है। अपने लोग नाटक नहीं कर रहे, अपने लोग सत्य मान रहे हैं, इसलिए मन भारी हो जाता है, इसलिए दुखी हो जाता है कि कब तक सहूं। लेकिन नाटक तो नहीं किया ना, आप सत्य मान लिए ना। अगर नाटक में देखो तो जैसे नाटक में सिपाही बका रोल हुआ, चोर को पीट रहा है, तो ना चोर को दुख है ना उसको सुख है, पर एक्टिंग पूरी वैसे ही कर रहा है। यहां हम सत्य मान लिए अपने को शरीर, सत्य मान लिया अपने संबंध, तो अब हमारा मन भारी तो हो ही जाएगा, क्योंकि सत्य मान लिया ना। और वहां नाटक नाटक दोनों बाद में एक हाथ में लाएंगे। यार तुमने क्या बढ़िया रोल किया, वो कहेगा तुमने भी बहुत बढ़िया रोल किया। तो रोल किया केवल, हम सत्य थोड़ी बन गए, न राजा न रानी। वो तो 2 घंटे के लिए राजा रानी का रोल था। ऐसे ही अव्यक्तादि भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्य तत्र का परिदेवना। तुम पहले स्त्री नहीं थी, तुम बाद में स्त्री नहीं रहोगी, बीच में स्त्री शरीर मिला है। बीच के नाटक के लिए क्या रोना? इसलिए हर कार्य करते हुए अच्युत भावना से युक्त होकर स्मृति में डूबने का प्रयास किया जाए। वो चाहे नाम स्मृति हो या रूप स्मृति हो या लीला स्मृति हो या धाम स्मृति हो। अगर भगवत स्मृति का निरंतर तार नहीं चल पा रहा तो अभी हमारे जीवन में अधूरापन है।